अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं अल्लाह के करम से। तो फ्रेंड्स, आज एकदम सुबह से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को मेरे प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन टेबल के पास और हम सारी लेडीज़ का सुबह सुबह का यही रूटीन होता है। हम लोग आकर सबसे पहले अपने किचन को साफ़ करते हैं, अपने चूल्हे को साफ़ करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि रात को बहुत सारे इसमें इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं किचन पे और गैस चूल्हे पर, तो इसे साफ़ करके ही हमें स्टार्ट करना चाहिए कुकिंग को। तो माशाल्लाह मेरी साफ़ सफाई तो कंप्लीट हो चुकी है। अब चले मैं आपके साथ आज पूरे दिन का ब्लॉग शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। आज सबसे पहले मैंने खजूर खाया, फिर 1 गिलास पानी पी लिया है। और खजूर हमें डेली बेसिस पर भी खाना चाहिए हमेशा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए। रोज़ डेली का मेरा यही रूटीन होता है। मैं पहले पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो अपने घर की देखभाल के साथ साथ हमें अपनी भी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसे पूरा करना चाहिए। जितनी भी हेल्दी चीज़ें हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। चाय माशाल्लाह अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें दूध, और दूध डालने के बाद भी मैं थोड़ी देर पका लूंगी और इसे कप में डालकर मैं अपना नाश्ता करूंगी। और आज नाश्ते में मैं खाऊंगी चाय और बटर। हम लोग कभी बटर, कभी टोस्ट, कभी रोटी, कभी ब्रेड, मस्का, यही सब इसी तरह से चलता रहता है सभी के घरों में। तो वैसे ही हमारे घर में यही नाश्ता वगैरह होता है। अब मैंने निकाल ली है अपनी चाय और ऊपर से डाल दी है ढेर सारी मलाई और अब मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने बटर के साथ। और आप लोग मेरी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे कमेंट में बताइए। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने अपनी शुरू कर दी है खाना बनाने की तैयारी। और मैं थोड़ी देर दाल या चावल जो भी पकाती हूँ उसे 10 मिनट या 15 मिनट भिगा कर ज़रूर रखती हूँ, ताकि उसमें जो भी पेस्टिसाइड वगैरह है वो 10-15 मिनट भीगने से, अच्छी तरह से वॉश करने से निकल जाता है। क्योंकि आजकल बगैर पेस्टिसाइड्स के कोई भी सामान हमें मिलता नहीं है, चाहे वो अनाज हो या कोई भी चीज़ हो। भीगने से जल्दी भी पक जाता है खाना और उस पर जितने भी केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं वो निकल जाते हैं। आज दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी कढ़ी और चावल। कढ़ी पकौड़े की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और जायकेदार कढ़ी पकौड़े की रेसिपी है ये। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चावल मैंने पहले ही बनाकर साइड में रख दिया है, उसमें ज़ीरा, नमक, तेल डालकर बना लिया है। कढ़ी के साथ ज़ीरा राइस बहुत ही टेस्टी लगता है, तो हम लोग ज़्यादातर जब कढ़ी बनाते हैं तो ज़ीरा राइस ज़रूर बनाते हैं उसके साथ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने 2 प्यालियाँ ले ली हैं और बेसन और दही का रेशियो एकदम इक्वल होगा। 1 प्याली हम बेसन लेंगे तो 1 प्याली दही लेंगे, एकदम सेम क्वांटिटी दोनों की रहेगी। तो मैं दही और बेसन मैंने 1-1 प्याली में निकाल लिया है सेम क्वांटिटी में। इन दोनों चीज़ों को एक बर्तन में मिक्स कर देंगे हम और विस्कर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसे हम फेंटेंगे। और अब मैंने इसमें आधी प्याली के करीब थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से इसकी फेंटाई हो जाए और इसे फेंट करके रख देंगे हम साइड में। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारा बेसन और दही का मिक्सचर तैयार हो चुका है। एकदम स्मूथ मिक्सचर बना है, देखिए बिल्कुल भी लम्स इसमें नहीं है। उंगली से उठाकर मैं आपको दिखाती हूँ। अब क्योंकि ये फिट चुका है इसको रख देते हैं साइड में। हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं अपने कढ़ी के लिए। तो सबसे पहले हम कढ़ी को चढ़ा देंगे, क्योंकि आधे से पौना घंटा ये पकेगी। जब पक के एकदम गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसमें पकोड़े फ्राई करके डालेंगे। तो मैंने चढ़ा दी है एक पतीली और गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें तेल डालकर हम गरम कर लेंगे और 2 बड़ी साइज की मैंने प्याज काट ली थी, उसे डालकर ट्रांसपेरेंट होने तक हम फ्राई कर लेंगे। और प्याज डालने से पहले जीरा और मेथी मैंने डाला है। जब ये क्रैकल हो जाएंगे तभी हम इसमें प्याज डालेंगे।
तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो चुका है, सिर्फ हमें ट्रांसपेरेंट करना है, इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है वरना हमारी कढ़ी का कलर एकदम डार्क हो जाएगा। अभी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसका कच्चापन खत्म करने के लिए 2 से 3 मिनट भून लेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे हमारे जो रोजाना के डेली बेसिक पाउडर मसाले होते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक वगैरह। अब इन मसालों में थोड़ा सा पानी डाल के इसे भून लेंगे। 3 से 4 मिनट पानी डालेंगे इस वजह से क्योंकि मसाले भूनते वक्त जले ना, तो पानी जैसे जैसे जलेगा वैसे हमारे मसाले भी भून जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट भून लेंगे इसे हम। और कढ़ी बनाने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, तो मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ। जब थोड़ा टाइम होता है तो इस तरीके से बनाती हूँ, वरना जब कभी जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है तो मैं सारी चीजें एक साथ डालकर पकने के लिए रख देती हूँ। आधा पौना 1 घंटा पकती रहती है हमारी कढ़ी। इस तरह से मसालों को भून कर भी बनाती हूँ और दोनों ही तरीकों से अच्छी बनती है, लेकिन मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद है क्योंकि मसाले इसमें हम पहले अच्छी तरह से तेल में भून लेते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। इस तरीके से हम लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी। यहाँ पर मसाला जब अच्छी तरह से भुन गया, उसमें खुशबू आने लगी, तो मैंने जो दही और बेसन का मिक्सचर था उसे डाल दिया है। और जिस पतीली से मैंने बेसन और दही का मिक्सचर डाला है उसी पतीली का दुगना हिस्सा मैं पानी डाल दूंगी और इसे कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, एकदम भजिए की जैसे बन जाएगी। तो इसमें पानी डालकर हम कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे उबाल आने तक। और फ्रेंड्स, हम पानी इसमें इसलिए ज्यादा डालते हैं, डबल क्वांटिटी में, डबल क्या 2 गुना ज्यादा पानी डालते हैं, क्योंकि इसे हमें ज्यादा देर तक पकाना होता है। कोई 1 घंटा 1.5 घंटा पकाता है, मैं आधा पौना घंटा पकाती हूँ। तो इस तरह से ये कढ़ी हमारे पुराने लोग, हमारी अम्मा वगैरह सब बनाती थी। ये सब उन्हीं का ही तरीका है और पुराने लोगों का तरीका बहुत ही अच्छा होता है, जिससे खाने बहुत मजेदार बनते हैं। तो हम लोग उनको ही फॉलो करते हैं और ये ज्यादा देर तक पकती है, इस वजह से बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी। तो यहाँ पर पकते पकते चलाते चलाते माशाल्लाह उबाल भी आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसे छोड़ दूंगी, फ्लेम लो करके कर लेते हैं अपने पकोड़े बनाने की तैयारी। ले लेंगे बेसन हम एक बर्तन में, उसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक और मिर्च डालेंगे जिस तरह से हम खाते हैं। फिर उसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने धो के पहले ही काट कर उसका पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है, वो भी डाल देंगे। हरी मिर्च से और हरा धनिया से पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो इसे तो दिल खोलकर डालेंगे हम और इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट रख देंगे। पानी नहीं डालेंगे अभी हम, ताकि जो प्याज अपना पानी छोड़ेगी उस हिसाब से फिर बाद में हम इसे मिक्स करेंगे, वरना ज्यादा पानी हो जाता है तो पकोड़े सही नहीं बनते हैं। प्याज को थोड़ी देर छोड़ देंगे, बेसन के साथ अपना पानी जब छोड़ देगी तभी हम बाद में पानी डालकर इसका मिक्सचर तैयार करेंगे पकोड़ों का। तो माशाल्लाह हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है और मैंने कढ़ाई में तेल भी गरम कर लिया था। अब गरम तेल में हम एकदम गोल गोल पकोड़े फ्राई करने के लिए डाल देंगे और इसका कलर सुनहरा होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। जब तक कि मैंने ये पकोड़े की तैयारी की, पकोड़े फ्राई किए, उतनी देर में हमारी कढ़ी भी अच्छी तरह से ठीक होने लगी है पक के। माशाल्लाह खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। अब हम पकोड़े डायरेक्ट इसमें से कढ़ाई में से निकाल कर हम अपनी कढ़ी में डालते जाएंगे और कढ़ी में डालने के बाद फिर 4 से 5 मिनट और पका लेंगे हम कढ़ी के साथ पकोड़ों को, ताकि हमारे पकोड़े कढ़ी में सॉफ्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, इन पकोड़ों को फ्राई करते करते हमें रमजान की तो याद आ ही रही थी। आप लोगों को भी इन पकोड़ों को देखकर रमजान की याद आ गई होगी। तो माशाल्लाह यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं हमारे गरम पकोड़े। और जब हम कढ़ी पकोड़ा बनाते हैं तो पकोड़े एक्स्ट्रा फ्राई करते हैं ताकि घर वाले खा लें। खाना खाने से पहले ही थोड़ा बहुत हम लोग एंजॉय कर लेते हैं पकोड़ों को सॉस के साथ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह एकदम ठीक होने लगी, अच्छी तरह से पक रही है हमारी कढ़ी, पकोड़े भी गोते खा रहे हैं। तो आपको अगर मेरी कढ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें। 3 से 4 मिनट मैंने पकोड़े डालने के बाद कढ़ी को पका लिया है, फिर इसे ढक दिया है। अब मैं कर लेती हूँ इसे तड़का देने की तैयारी। तेल गरम कर लिया है मैंने, उसमें डाल दिया है सूखी हुई लाल मिर्ची, जीरा और कड़ी पत्ता ढेर सारा। बहुत ही जायकेदार कढ़ी हमारी बन जाएगी इस तड़के से। तो दे देते हैं हम माशाल्लाह जबरदस्त सा अपनी कढ़ी को तड़का। और क्योंकि ये हमारा देसी खाना है तो देसी खाने तो बगैर हरे धनिए के इनकम्प्लीट है, तो इसे कर देंगे हम हरा धनिया डालकर कंप्लीट। और मैंने यहाँ पर फ्लेम भी ऑफ कर दी है। और क्योंकि मेरा ये बर्नल खराब है तो इसी तरह से मेरी सारी पतीलियाँ काली काली हो रही हैं। और अब पढ़ ली है जोहर की नमाज। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने पढ़ ली है तस्बीह। और क्योंकि ये वीडियो जुम्मा का है, जुम्मा के दिन मैं जुम्मा की नमाज के बाद
बाद 100 टाइम्स दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ती हूँ। वैसे तो दुरूद शरीफ हमें हमेशा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन ये वाला दुरूद शरीफ मैं 100 टाइम्स जुमा की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ती हूँ। और इस दुरूद शरीफ के पढ़ने से मैंने सुना है कि जिन जिन की ख्वाहिश है उम्रा की या हज की, वो ख्वाहिश इंशाअल्लाह अल्लाह पूरी करेगा। मैं उसी नियत से पढ़ रही हूँ। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो हर जुमा को आप लोग ज़रूर से ज़रूर दुरूद शरीफ 100 टाइम्स पढ़ें। इंशाअल्लाह आप भी ज़रूर जाएंगे और मैं भी ज़रूर जाऊंगी। तो नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने लगा दिया है खाना, और चावल तो पहले ही बन चुका था। अब हम लोग दोनों जा रहे हैं खाना खाने, अपनी गरम गरम कढ़ी और चावल। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे ये व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वक्त हमारे मुंबई में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए हमने काट लिया है यहाँ पर तरबूज, यानी कि मुंबई ज़बान में कलिंगर। माशाल्लाह बहुत ही मीठे कलिंगर थे, देखने में भी एकदम लाल लाल हैं और खाने में भी एकदम मीठे थे। तो खाना खाने के बाद हमने तरबूज भी इंजॉय किया। इस गर्मी में ठंडा ठंडा तरबूज बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी है काफ़ी दिनों से, तो मैंने मैकेनिक को बुला लिया है। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करूँगी, मुझे भी अभी तक ये चीज़ पता नहीं थी। हम बहुत ही मज़े से अपने कपड़े धुलते हैं और हमें लगता है हमारे कपड़े बहुत साफ़ हो रहे हैं, तो हम बहुत रॉन्ग हैं। ये देखिए मेरी मशीन आज खुली है, पूरा पीछे सिर्फ मैल ही मैल है। मैं आपको इस तरह से टर्न करके दिखाती हूँ, कितनी गंदगी होती है इसमें। वो सब इधर से इधर तक के सबकी मशीन में यही होता है। सब पे यही होता है। जब ये गियर बॉक्स का काम निकलता है ना, हाँ, जब ये सब निकल कर धुलता है। लगा दो। ये सब क्या निकालना आसान नहीं है ना सब। अब ये सब देखो, ये ऊपर जहाँ ये पाउडर डालते हैं, आंटी बोलो क्या हो गया? मशीन का दिया तो हूँ, कल दोपहर तक के मिलेगा। हाँ, देकर तो आया हूँ अभी शाम में। पीछे का पूरा टब मैल से भरा हुआ है, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, ये फर्स्ट टाइम मुझे पता चली है। तो ये भाई साहब मुझे दिखा रहे थे सब मशीन का यही हाल होता है। तो आज इसे इंशाल्लाह पूरा अच्छी तरह से साफ करेंगे ये भाई साहब। जब मुझे मौका मिला तो जहाँ पे मेरी मशीन रखी थी उसे भी फटाफट से मैंने साफ कर लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे तो हम साफ नहीं कर सकते फ्रिज की जगह या वॉशिंग मशीन की जगह। तो मैंने गनीमत जानते हुए अपनी घर की भी सफाई कर ली, थोड़ा एक कोने की सफाई हो गई मेरी। और तो देखे माशाल्लाह हमारा टब एकदम अच्छी तरह से इन्होंने साफ कर दिया है। और अब मशीन क्योंकि बन चुकी है, इसे ये फिट करने जा रहे हैं भाई साहब। और मेरी मशीन का गियर बॉक्स ख़राब हुआ था, तो अच्छा खासा हमें फटका लग गया, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक मशीन में अगर कुछ भी ख़राब होता है ना तो 3-4 हज़ार तो ऐसे ही चला जाता है। अल्लाह करे जल्दी ख़राब ना हो। नया गियर बॉक्स इन्होंने लगाया है, देखते हैं कितना दिन चलता है। तो यहाँ पर भाई साहब वॉशिंग मशीन फिट कर रहे हैं मेरी, और बहुत ही हार्ड काम है इसे फिट करना। आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत मुसीबत से, बहुत ताकत लगा कर ये भाई साहब ये इसका टब बैठा रहे थे। तो फाइनली लग चुका है मेरी वॉशिंग मशीन का टब। जितने भी सारे पार्ट्स हैं सब धीरे धीरे करके एक एक लगा रहे हैं, और अपनी जितनी भी ट्रॉली वगैरह थी वॉशिंग मशीन की उसको भी फटाफट से साफ कर लिया है। इनके जाते ही मेरे कपड़े क्योंकि ज़्यादा जमा हो गए थे, फटाफट से मैंने मशीन भी लगाई। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में सभी को याद रखें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।